हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 9th ऑफ जून 2026। आज मार्केट स्लाइट पॉजिटिव हुआ है। विल डिस्कस मार्केट इन अ मिनट, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट हैं कि नहीं है। आप लोगों के लिए हर रोज मैं बेहतरीन स्टॉक्स निकाल के लाती हूँ, और अगर आप मेरे चैनल पे प्रेजेंट हैं तो आप देखिए, मॉर्निंग में ही मैंने आपको ट्रेड दिया था डेटा पैटर्न का, फ्रेश ब्रेकआउट दिया था डेटा पैटर्न में, और डेटा पैटर्न का फ्रेश ब्रेकआउट था 4350। दूसरा स्टॉक जो मैंने आपको दिया था ऑन माय चैनल वाज पारस डिफेंस दैट आल्सो हैज गिवन a beautiful breakout, right? Have a look at it. Then we have also given to you another stock, Pine Lab. I have been giving it for a very long time. अभी इसने एक छोटा सा मूव दिया है। सो ये स्टॉक्स जो है आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, फ्री मिलते हैं ऑन माय टेलीग्राम चैनल। द होल ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू द कॉन्फिडेंस दैट मार्केट में कंसिस्टेंट पैसा बनता है फ्रॉम इक्विटी। यू नो, आप लोग भागते हो बड़े बड़े प्रॉफिट्स के पीछे। आई वुड से रन आफ्टर कंसिस्टेंसी। लाइक इफ यू डू कि बहुत बड़ा प्रॉफिट एक दिन बनाओ और नेक्स्ट डे वो सारा प्रॉफिट चला गया, या नेक्स्ट 2-3 दिनों में वो प्रॉफिट चला गया, देन इट्स ऑफ नो यूज। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू ट्रेड इन ऑप्शंस एंड व्हेन यू ट्रेड इन कैश। कैश स्टॉक्स में क्या होता है, अगर बायर्स एंटर करे हैं तो बायर्स ही होंगे, दे विल बी ओनली इंट्राडे सेलर्स। बट अगर आप एफएनओ में ट्रेड करें, फ्यूचर्स में ट्रेड करें, ऑप्शंस में ट्रेड करें, तो मैनी पॉसिबिलिटीज, राइट? तो आपको अगर कंसिस्टेंसी लानी है तो यू हैव टू वर्क ऑन कैश सेगमेंट। व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी। जैसे आप जॉब के लिए जाते हो और वहां पे आपको रेगुलरली आप 30 दिन तक काम करते हो, तो एंड ऑफ द मंथ यू गेट द सैलरी। सिमिलरली हियर व्हाट मैटर्स इज कि आप जब भी घर जाते हो यू टेक बैक होम सम मनी, राइट? तो बी प्रेजेंट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आपके पास चैनल का लिंक है सामने, stockpro_online, और वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, stockpro_online, राइट? और देख लीजिए 2,61,544 सब्सक्राइबर्स हैं, और डू ज्वाइन इट, यू विल गेट ऑल माई रिसर्च एब्सोल्युटली फ्री। बात करते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। तो मार्केट में थोड़े से ग्रीन शूट्स आए हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टॉक चला है वो PIND है, बॉटम से इसमें बाइंग आई है। जितने भी PSU बैंक्स हैं, हैव अ लुक एट इट। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, अगर आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने आपको बैंक ऑफ इंडिया दिया था। आई हैव सजेस्टेड बाय ऑन बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, दोनों में मैंने बाय सजेस्ट किया था। हैव अ लुक एट ऑल द PSU बैंक्स, चाहे वो RBL बैंक हो, कैन BK हो, ऑल द हियर, सी हियर इज द इंडियन बैंक। मैंने आपको इंडियन बैंक सजेस्ट किया था, हैव अ लुक एट इट। यहाँ पे मैंने कहीं पे बाइंग दिया था समवेयर अराउंड 853। आज इसने जाके हाई लगाया 876 का। एक ही दिन में आपको 20 पॉइंट्स का मूव आता हुआ दिखाई दिया है। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं स्टॉक्स देती हूँ तो ब्रेकआउट नहीं आता है। अब आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कल मैंने आनंद राठी दिया था, ब्रेकआउट नहीं आया। आज वेट करो, जब भी लेवल्स ब्रेक होंगे, हमारा लेवल जब भी ब्रेक होगा, आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती मिलेगी। डोंट जंप टू अ ट्रेड। अगर नीचे ब्रेक हो जाता है तो यू डेफिनेटली हैव नो एंट्री, बट ये ऊपर वाली लाइन क्रॉस होनी ज़रूरी है। तो जब तक लेवल्स ब्रेकआउट नहीं आएंगे आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। और लेट्स टॉक अबाउट विच सेक्टर, विच आर द स्टॉक्स दैट फेल बैडली। सो टेक्निकल स्टॉक्स, आज मैं देख रही थी टेक स्टॉक्स वर falling badly, and somewhere a little bit of concern was there in the power sector as well as pharma sector, right? So Torrent Power, Power Grid, और जितने भी ये सारे टाटा पावर है, इंडस टावर है, इन सब में आपने देखा आज एक थोड़ी सी गिरावट थी। तो आप स्टॉक्स को देख के इंडेक्स निकाल सकते हो कि इंडेक्स में क्या होगा, और इंडेक्स को देख के स्टॉक्स निकाल सकते हो कि स्टॉक्स में क्या होगा, राइट? अगर आप सपोज, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू, कि अगर हमें आज सुबह मॉर्निंग में 9:30 के आसपास अगर हमको ट्रेड करना था, वी कुड हैव कम हियर एंड सीन कि भाई किस सेगमेंट में, किस सेक्टर में अच्छे ब्रेकआउट आ रहे हैं। अगर आज की डेट की मैं बात करूं तो देखो आप PSU बैंक में ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी हुई है, और उसके बाद इनसाइड कैंडल्स है 15 मिनट में, एंड उसके बाद क्या ब्रेकआउट आया है। अब आप क्या कर सकते हो, CNX PSU बैंक को टाइप कर सकते हो, इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल सकते हो। तो इसमें जो सारे कंपोनेंट्स हैं आप देखो आपके सामने, यहाँ पे है आपके सामने। और अगर हम बात करें इनकी वेटेज की, तो यहाँ पे मैंने निकाला है कि वेटेज के साथ निकाला है कि कौन से स्टॉक की कितनी वेटेज है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 31.69% है, बैंक ऑफ बड़ौदा की 14% है, कैन BK की 12% है, पंजाब नेशनल बैंक की 10 है, यूनियन बैंक की 9 है, इंडियन बैंक की 8.47 है। अगर आपको वेटेज पता लग गई है, आपको सिंपली यहीं पे आना है, SBIN लगाना है, राइट? बिकॉज उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है।
एंड उसके बाद आपका जो भी रूल है, क्राइटेरिया है, उसके बाद आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। हैव अ लुक एट इट, 990 से जाके 1009 का इसने हाई लगाया। तो अगर आपको इंडेक्स पता है तो स्टॉक्स निकाल सकते हो, स्टॉक्स पता है तो इंडेक्स निकाल सकते हैं। और बेस्ट इज कि आप इंडेक्स को पहले मॉर्निंग में चेक करिए, देखिए कि कहाँ पे ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है, किस तरह के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं 15 मिनट में या 5 मिनट्स में, या जो भी आपका टाइम फ्रेम है। और उसके बाद उसका हाईएस्ट वेटेज का स्टॉक निकाल सकते हैं, या फिर जो भी उनमें से जो 3-4 हाई वेटेज के स्टॉक्स हैं उनको लगा सकते हो, और जो भी आपके क्राइटेरिया को फिट करता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल इन जनरल जो है मार्केट थोड़ा पॉजिटिव ही था। अगर हम बात करें आज नीचे गया है तो इंडिया विक्स नीचे गया है, which is definitely a positive sign, right? Cooling off India VIX is a positive sign. Then CPSE, थोड़ा आज पावर सेक्टर में थोड़ी सी स्ट्रेस था, IT सेक्टर में थोड़ा सा स्ट्रेस था, बट ओवरऑल मार्केट जो है थोड़ा थोड़ा रिकवरी के मोड में आ रहा है, और उसको लीड कर रहा है बैंकिंग सेक्टर। इस रिकवरी को लीड करने के लिए बैंकिंग सेक्टर काम कर रहा है, राइट? तो आज की एक्सपायरी, एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ सो दैट यू कैन ऑल अंडरस्टैंड निफ्टी, राइट? निफ्टी के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे कि क्या आज जब निफ्टी खुली तो ये गैन लेवल पे खुली, विच इज़ 23,250, यहाँ पे कहीं पे खुली। ओपन इक्वल टू हाई कैंडल थी, राइट? ओपन इक्वल टू हाई कैंडल थी, मार्केट नीचे गया, कल के सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेके ऊपर आया, फिर थोड़ा सा साइडवेज जाके, और फिर इस ओपन इक्वल टू हाई को क्रॉस किया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जिस दिन एक्सपायरी होती है अगर ओपन इक्वल टू हाई है, मतलब वो बाउंड्री डिफाइन कर देते हैं ऑप्शन राइटर्स, और आप देखोगे एंड ऑफ द डे वहीं आस पास जो है मार्केट को क्लोजिंग मिली है। तो मार्केट नीचे गया और ऊपर आया और यहीं पे आके क्लोजिंग दी है। अगर एक्सपायरी नहीं होती तो आई एम श्योर ये जो है ओपन इक्वल टू हाई वुड हैव बीन क्रॉस्ड एंड निफ्टी वुड हैव क्लोज अराउंड 23,300 और 400 के आसपास। बट एनीवे आज खराब क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक क्लोजिंग हुई है। कल देखते हैं अब कल क्या होता है मार्केट में। इफ देयर इज नो बैड न्यूज़, होपफुली देयर शुड बी सम पॉजिटिव मूवमेंट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, जितना कल गिरावट हुआ था उतना ही आज बाय आया है मार्केट के अंदर, राइट? तो ये थोड़े से पॉजिटिव साइन है, और निफ्टी को ना हर रोज समझना है। एवरी डे वी हैव टू अंडरस्टैंड निफ्टी सो दैट वी कैन यूज इट एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। मैं जब भी लोगों से बात करती हूँ लोग बोलते हैं हमें केवल ना इक्विटी में सीखना है, हमें ऑप्शन सीखने ही नहीं है। आई वुड से अगर आप ऑप्शन सीखोगे ना, ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, बट मार्केट की डायरेक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगी। एनीवे, आज बात करते हैं कि मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक रहने वाले हैं। तो मैं आपको वो स्टॉक ऑलरेडी मेरे चैनल पे दे चुकी हूँ। यही स्टॉक्स मेरे रडार पे रहने वाले हैं, बिकॉज ग्रो एक ऐसा स्टॉक है लगातार इसमें वॉल्यूम्स आए जा रहे हैं, बट द ब्रेकआउट इज़ नॉट कमिंग। इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक फ्रॉम 12th May to 9th June, 1 महीना हो गया है। द स्टॉक हैज़ बीन जस्ट consolidating and getting ready to give a breakout. And what I personally believe, क्योंकि इतना long consolidation है, the breakout also will be very long. Next stage जो मैं ध्यान में रखूंगी वो भी मैं आपको अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, Pine Labs, right? Pine Lab is the next stock that I'm going to keep on my radar. Look at the build up and look at the rounding bottom pattern that is forming. Pine Lab, huge buying has been coming for the last 6 days. जो लास्ट स्टॉक में डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट्स अ शिप बिल्डिंग स्टॉक, और इसमें ना लगातार कंसोलिडेशन हो रहा है। द स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। दिस इज GRSC। आप GRSC को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, SCI को भी ध्यान में रख सकते हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। सो 3 ही स्टॉक्स मैंने रडार पे रखे हैं। हालांकि PSU बैंक में मुझे बहुत अच्छी बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। अगर कहीं कल ब्रेकआउट मिला तो लाइव मिलेगा आपको ट्रेड, लाइव चैनल पे। Do join StockPro_online. The link is given below this video itself, or you can join me in the live trading. And do like, share, subscribe right in the comment box. Keep investing in your learning, because learning will compound way more than your money will compound, right? And compounded wisdom or understanding or knowledge can any day bring you more money. Bye bye, take care, and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11.